Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding 50 MCQ of कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के मैंने टोटल 250-300 MCQ बनाए हैं, उसमें से 100 MCQ डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद के 100 MCQ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से डिस्कस करेंगे which part of autonomic nervous system increase heart rate। इन्होंने पूछा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट होता है जो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए पैरासिम्पथेटिक। आप पैरासिम्पथेटिक पूरा फॉर्म होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो वही फाइट और फ्लाइट रिएक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है वही इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको ये भी बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिएक्शन में ये एक्टिव होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन। अगर मान लो अचानक से कुछ देख लो, जब डर होता है एकदम से हार्ट बीट बढ़ता है ना, अगर एकदम से कुछ देख लो, स्नैक, लायन, कुछ एकदम अचानक से क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। इसमें पूछा है कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं इसमें से क्या होता है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने में यूज करते हैं। ऑप्शन ए थर्मामीटर। थर्मामीटर किस लिए होता है, टेम्परेचर के लिए। थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए होता है। स्फेग्नोमैनोमीटर यही बीपी के लिए होता है, करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ईसीजी हार्ट की रिदम के लिए होता है, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको पता लगाने के लिए। पल्स ऑक्सीमीटर ये SpO2 देखने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, स्फेग्नोमैनोमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो बीपी जिसे मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज फॉर एडल्ट एज। इसमें पूछा गया एडल्ट की ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या है। ऑप्शन ए 90/60। देखो जो 90 लिखा है ना, जो अपर साइड में है वो सिस्टोलिक, लोअर साइड में डायस्टोलिक। जैसे 90/60 लिखा है तो 90 सिस्टोलिक और 60 डायस्टोलिक। 120/80, 140/90, 160/90। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 120/80 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नॉर्मल बीपी 120/80 होता है। ये जो 120 है ये सिस्टोलिक, ये डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में जब ब्लड ओर्टा के थ्रू आर्टरी में आता है तो उतने समय जो आर्टरी में प्रेशर होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक। और जब हार्ट रिलैक्स होता है उतने समय जब आर्टरी में जितना प्रेशर होता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक। मान लो जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, जितना प्रेशर है वो होगा सिस्टोलिक, कॉन्ट्रैक्शन के समय सिस्टोलिक और रिलैक्सेशन के समय डायस्टोलिक। तो फिर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का दोनों को घटा दो, उसका मतलब होता है पल्स प्रेशर। जैसे 120 है तो इसमें 80 घटा दो तो कितना आएगा 40। 120 में 80 घटा दो 40 आएगा, तो 40 होगा इसका पल्स प्रेशर। ये तीन चीज याद रखना। एक इसमें होता है मैप, आईसीयू में जब भी देखोगे होता है एक मैप। मैप का फुल फॉर्म होता है MAP, मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर निकालने के लिए जानते क्या करते हैं, इसमें करते हैं 2 इंटू डायस्टोल। जैसे इसमें डायस्टोलिक कितना लिखा है, मान लो 80 है तो 80, ये 2 इंटू डायस्टोल, डायस्टोल को 2 से गुणा करो प्लस सिस्टोल, सिस्टोल कितना है 120/3, ये मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है। अब मैंने फार्मूला बता दिया, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दो। समझ आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो अच्छा इसका मैं बता दे रहा हूँ, अगले क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे। तो देखो 80 कितना हुआ 160, 80 इंटू 2 करोगे तो 160 आएगा। 160 में 120 जोड़ दो, तो 160 में 120 जोड़ोगे तो कितना होगा 280। 160 20, हाँ 280 होगा। फिर 280 को 3 से डिवाइड कर दो, 280 इसको 3 से डिवाइड कर दोगे कितना जाएगा 9 त्रिक 27, 93.33 आएगा। एक आधा अपने मन से निकाल के देखना, आ जाएगा। इसका जो 120/80 का मीन आर्टेरियल प्रेशर आएगा 93.3 आएगा। फार्मूला याद रखना 2 इंटू डायस्टोल प्लस सिस्टोल अपॉन 3। अगला क्वेश्चन, द टर्म ब्रेडिकार्डिया रिफर्स टू। जो ब्रेडिकार्डिया क्या रिफर करता है, ब्रेडिकार्डिया फास्ट हार्ट रेट, स्लो हार्ट रेट,
इरेगुलर हार्ट रेट, नो हार्ट रेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्लो हार्ट रेट। एक चीज याद रखो, ब्रैडी का मतलब होता है, देखो एक होता है बी, ये ब्रैडी कैसे हो रहा है बी से, और एक होता है टैकी। तो एबीसीडी में बी होता है, आता है पहले, तो जब कोई चीज कम होगी तो हरदम बी से शुरू होगी। ब्रैडी लिखा हो, ब्रैडी कार्डिया, ब्रैडी पिनिया, तो वो सब कम होगा नॉर्मल से। जब टी से लिखा हो तो नॉर्मल से ज्यादा होगा, इंक्रीज, ये डिक्रीज। जब बी से होगा, देखो इसमें ब्रेडिकार्डिया, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्लो हार्ट रेट। अगर टैकीकार्डिया होता तो क्या लिखा होता इंक्रीज हार्ट रेट। कार्डिया मतलब हार्ट होता है, पिनिया लग गया तो रेस्पिरेशन, ऐसे याद रखना। अगला क्वेश्चन, एथेरोस्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एथेरोस्क्लेरोसिस किसे कहते हैं? इन्फेक्शन ऑफ हार्ट वाल्व्स, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स, नैरोइंग ऑफ वेन्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। में एथेरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है, फैट या प्लेग अकुमुलेशन होता है आर्टरी में, बस इसे बोल सकते हो एथेरोस्क्लेरोसिस। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंटीकोगुलेंट? इसमें पूछा गया कौन सी ड्रग है जो एंटीकोगुलेंट है। ऑप्शन ए एटोरवास्टाटिन, एटोरवास्टाटिन एक एंटीलिपिडेमिक्स है जो लिपिड को तोड़ती है, एंटी लिपिडेमिक्स, समझ लेना थोड़ा गंदा लिखा है। एंटीलिपिडेमिक्स मतलब जो लिपिड के अगेंस्ट वर्क करे, लिपिड मतलब फैट, जो फैट है ब्लड में उसको कम कर दे, तोड़ दे, वो एटोरवास्टाटिन होती है। फ्रूसेमाइड एक डायूरेटिक होता है। और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंटीकोगुलेंट का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वारफरिन। 3 मैंने बता दिया, लास्ट वाली ड्रग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एम्लोडिपिन का यूज। अगला क्वेश्चन, दी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी रिप्रेजेंट, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है ईसीजी में? मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा इसके पहले का वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने ईसीजी बताया कैसे पढ़ते हैं उसको। ऑप्शन ए आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, देखो डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, इतना बता सकते हैं, और रिपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब बनता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जब आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पी वेव बनती है, आर्टेरियम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। टी वेव जब हार्ट में दोबारा से रिफिलिंग होती है ब्लड की तो उसे बोलते हैं टी वेव, पी क्यू आर एस टी होता है, 3 चीज। अगला, दी क्लाइंट विथ अनस्टेबल एंजाइना शुड अवॉइड, जो क्लाइंट है अनस्टेबल एंजाइना का उसे क्या अवॉइड करना चाहिए? ऑप्शन ए रेस्ट, ऑप्शन बी इमोशनल स्ट्रेस, ऑप्शन सी ऑक्सीजन थेरेपी, ऑप्शन डी बीटा ब्लॉकर। सो करेक्ट ऑप्शन इज इमोशनल स्ट्रेस। जो अनस्टेबल एंजाइना का पेशेंट है उसे इमोशनल स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट फेलियर, इसमें हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है। ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी अस्थमा, ऑप्शन डी स्ट्रोक। तो जो हार्ट फेलियर होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन ही मोस्ट कॉमन कॉज है हार्ट फेलियर का। अगला क्वेश्चन, ए पल्स डिफिसिट इज, जो पल्स डिफिसिट है क्या है? वीक रेडियल पल्स, डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स, हाई ब्लड प्रेशर, स्लो ब्रीथिंग। सो करेक्ट ऑप्शन डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स, इसको बोलते हैं पल्स डिफिसिट। देखो अपिकल पल्स का मतलब होता है जब हार्ट में स्टेथोस्कोप लगा के सुन रहे हो, जैसे मान लो हार्ट रेट चल रहा है तुम्हारा 83, ठीक है, और रेडियल में तुम फील कर रहे हो उसको पालपेट करके, तो वो तुमको सुनाई दे रहा है 70। तो यही होता है डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स, इसे बोलते हैं पल्स डिफिसिट। मान लो जैसे एपिकल से मतलब हार्ट धड़क रहा है 83 बार, 83 बार, तो वो 83 बार आना चाहिए हर बीट में आर्टरी में, रेडियल में, लेकिन क्या हो रहा है रेडियल तक हर बार नहीं आ पा रहा है, 70 बार ही आ रहा है, तो इसे पल्स डिफिसिट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट हार्ट साउंड S1 इज बेस्ट हियर्ड एट, जो इसमें पूछा गया है जो S1 साउंड है वो हार्ट कहाँ पे स्टेथोस्कोप रखने से सही सुनाई देगी? ऑप्शन ए एस कब बनती है, अगर ये पूछा जाए साउंड कब प्रोड्यूस होती है तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जब जो आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होती है वो क्लोज होती हैं तो S1 साउंड बनता है, जिसे लब बोलते हैं। लब डब दो होते हैं, लब होता है S1 और डब होता है S2।
इसका बेस ऑफ हार्ट, अपेक्स ऑफ हार्ट, राइट क्लेविकल, स्टर्नम। सो करेक्ट ऑप्शन अपेक्स ऑफ हार्ट। अपेक्स ऑफ हार्ट पे यस1 साउंड अच्छी सुनाई देगी। अब अपेक्स इसमें लिखा है तो मतलब हार्ट का नीचे वाला हिस्सा, हार्ट के ऊपर वाले हिस्से को बेस बोलते हैं, नीचे वाले को अपेक्स, उल्टा चलता है, याद रखना। हार्ट में नीचे साइड में, जब लेफ्ट साइड में हार्ट की तरफ नीचे साइड में इसे तो लगाओगे तो यस1 साउंड अच्छा सुनाई देगा। अगला दी ओर्टा कैरीज ब्लड फ्रॉम, जो ओर्टा होता है कहाँ से ब्लड कैरी करता है? लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो करेक्ट ऑप्शन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच कंडीशन एसोसिएट विथ पिटिंग एडिमा, इसमें पूछा है कौन सी कंडीशन है जो पिटिंग एडिमा से एसोसिएट करती है? ऑप्शन ए स्ट्रोक, ऑप्शन बी एमआई। एमआई का फुल फॉर्म होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इसका दूसरा नाम होता है हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, एंजाइना। इसका पूछा गया था क्या, कौन सी कंडीशन जो पिटिंग एडिमा से एसोसिएट करती है? तो हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर पिटिंग एडिमा से एसोसिएट करेगा, क्योंकि हार्ट फेल्योर में होता क्या है, हार्ट अनेबल होता है ब्लड को पंप करने में। जब हार्ट अनेबल होगा ब्लड को पंप करने में तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में जो भी वेनस ब्लड है वो हार्ट, जब उसके हार्ट तक आएगा, हार्ट उसको नहीं सप्लाई कर पाएगा तो क्या होगा, वेन्स में ब्लड ज्यादा हो जाएगा, वही एडिमा कॉज करेगा, पिटिंग एडिमा। व्हिच टेस्ट प्रोवाइड रियल टाइम इमेज ऑफ द हार्ट, इसमें पूछा है कौन सा ये डायग्नोस्टिक वो इन्वेस्टिगेशन है जो रियल टाइम हार्ट की इमेज प्रोवाइड करेगा? तो ईसीजी क्या है, तो हार्ट की एक्टिविटी बताता है। इकोकार्डियोग्राफी, जहाँ ग्राफी ग्राम ये लिखा हो तो समझ जाओ कि ये इमेज प्रोवाइड करेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा इकोकार्डियोग्राफी। तो इकोकार्डियोग्राफ में होता क्या है, इसमें साउंड वेव का यूज करके हार्ट की इमेज का पता लगाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, करेक्ट ऑप्शन होगा इकोकार्डियोग्राफ। अगला, इन सीपीआर द कंप्रेशन रेट फॉर एडल्ट, इसमें पूछा है जब सीपीआर होता है तो उसमें एडल्ट के लिए कितना कंप्रेशन 1 मिनट में चाहिए होता है? ऑप्शन ए 50 to 60, ऑप्शन बी 60 to 80, ऑप्शन सी 100 to 120, ऑप्शन डी 140 to 160। सो करेक्ट ऑप्शन है 100 to 120, 100 से 120 कंप्रेशन सीपीआर में एडल्ट में यूज करना चाहिए। अगर पूछा जाए रेस्पिरेशन का रेशियो सीपीआर में तो 30:2। एडल्ट में चाहे एक रेस्क्यूअर हो बचाने वाला, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो, रेशियो होगा 30:2। बच्चों में अगर रेस्क्यूअर बचाने वाला एक है तो 30:2, अगर बचाने वाले ज्यादा हैं तो फिर 15:2। और अगर पूछे एडल्ट में कौन सी साइड फील करते हैं पल्स की, तो कैरोटिड। कितने समय तक फील करते हैं, तो 5 to 10 सेकेंड तक। ये सीपीआर से रिलेटेड थे। व्हिच हार्मोन इंक्रीज हार्ट रेट, उसमें पूछा है कौन सा हार्मोन है जो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी एल्डोस्टेरोन। तो इसमें जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। अगला, व्हिच ड्रग क्लास डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इसमें पूछा है कौन सी ड्रग की क्लास है जो ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करेगी? ऑप्शन ए बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन बी डायूरेटिक, ऑप्शन सी एसी इनहिबिटर्स, ऑप्शन डी स्टेटिन। सो करेक्ट ऑप्शन है डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या है, ये ब्लड वॉल्यूम को कम करेगी। ब्लड वॉल्यूम का मतलब ये होता है जितना वेन्स में ब्लड, जितना वेन्स में है, वेनस फ्लूइड या वेस्कुलर फ्लूइड बोल सकते हो, वेन्स में ब्लड वेसल्स में जितना है वो उसका वॉल्यूम कम कर देना। इसका मतलब ये नहीं है डायूरेटिक देने से ब्लड बाहर हो जाएगा यूरिन के थ्रू। इसका मतलब होता है जो वेन्स में है ब्लड के साथ में जितना भी और लिक्विड कंटेंट है वो कम हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है। ब्लड नहीं, केवल ब्लड नहीं कम होगा। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, हार्ट अटैक का मोस्ट कॉमन सिम्टम पूछा गया है। हेडेक, चेस्ट पेन, लेग पेन, एब्डोमिनल पेन। सो करेक्ट ऑप्शन है चेस्ट पेन, इसे एंजाइना भी बोलते हैं। अगला, द मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेजरिंग पेरिफेरल पल्स, पेरिफेरल पल्स को मेजर करने के लिए मोस्ट कॉमन साइट जैसे फील करते हैं? ऑप्शन ए फीमोरल, ऑप्शन बी ब्रैकियल, ऑप्शन डी रेडियल, ऑप्शन डी कैरोटिड। सो करेक्ट ऑप्शन इज पेरिफेरी में है तो रेडियल, क्योंकि पेरिफेरल जब भी पल्स फील करते हैं तो रेडियल ही, और अगर नहीं तो अगर कोई प्रोसीजर होना तो फिर कैरोटिड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिपिड लोअरिंग ड्रग, लिपिड लोअरिंग ड्रग कौन सी है पूछा गया है, अभी बताया था मैंने, एंटी लिपिडोमिक्स बताया था, वही है इसका करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन है डाइजॉक्सिन, ऑप्शन बी एम्लोडिपिन, ऑप्शन सी एटोरवास्टाटिन, ऑप्शन डी लिस्नोप्रिल। लिस्नोप्रिल एक एसी इनहिबिटर है,
एम्लोडोपिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एटोरवास्टाटिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो लिपिड को कम करती है। Which vein is commonly used for IV इंजेक्शन? IV इंजेक्शन के लिए मेनली कौन सी वेन यूज करते हैं? ऑप्शन ए जुगुलर वेन, ऑप्शन बी सिफेलस वेन, ऑप्शन सी बेसिलिक वेन, ऑप्शन डी सबक्लेवियन। तो करेक्ट ऑप्शन इज बेसिलिक। बेसिलिक वेन ही मेनली आईवी इंजेक्शन में यूज करते हैं। अगला, व्हाट इज नॉर्मल रेंज ऑफ एडल्ट पल्स? एडल्ट का हार्ट रेट पूछे, पल्स रेट पूछे, नॉर्मल है, दोनों सेम होता है। ऑप्शन ए 40 to 60 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन बी 60 to 100, ऑप्शन सी 100 to 120, ऑप्शन डी 120 to 140। सो करेक्ट ऑप्शन इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट। पल्स रेट या हार्ट रेट इन कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर क्या कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो, इसमें सीपीआर का रेशियो जो भी बताया था वही। अगर इसमें कुछ एडल्ट या चाइल्ड नहीं लिखा है तो एडल्ट तो लिखा है, अगर एडल्ट नहीं भी लिखा होता और बच्चा भी नहीं लिखा होता तब आपको एडल्ट का ही बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन 30:2 ये तो बताया था अभी। अगला, व्हिच पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स? लंग्स से कौन, इसमें पूछा गया व्हिच पार्ट ऑफ हार्ट, जो पार्ट हार्ट का कौन सा पार्ट है जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है? ऑप्शन ए लेफ्ट आर्ट्रियम, ऑप्शन बी राइट आर्ट्रियम, ऑप्शन सी लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी राइट वेंट्रिकल। तो करेक्ट ऑप्शन है लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम होता है हार्ट का पार्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से रिसीव करता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसी? आरबीसी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए फाइट इन्फेक्शन, ऑप्शन बी क्लॉटिंग, ऑप्शन सी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी हार्मोन प्रोडक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ये बाय द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन करती है। एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगला क्वेश्चन, टैकीकार्डिया रिफर्स टू, भी ये बताया था। टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है? हार्ट रेट जब 100 से बढ़ जाती है, और ब्रेडिकार्डिया जब 60 से कम जाती है हार्ट रेट। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सी ड्रग है? ऑप्शन ए मेटोप्रोलोल, ऑप्शन बी फ्रोसेमाइड, ऑप्शन डी एम्लोडोपिन, ऑप्शन डी वारफरिन। सो करेक्ट ऑप्शन इज एम्लोडोपिन एक क्या है? एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ए पेशेंट विथ हाई एलडीएल, एलडीएल का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बॉडी के लिए बैड होते हैं। एट रिस्क फॉर, ए पेशेंट विथ हाई एलडीएल इज एट रिस्क, जिसको ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा है उससे क्या होने के रिस्क है आगे चल के? ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन डी ऑस्टियोपोरोसिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज एथेरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि जब फैट बॉडी में ज्यादा होगा तो फैट का अक्यूमुलेशन आर्टरी या वेन्स में हो जाएगा, उसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच साइड ऑफ हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स? इसने पूछा है कौन सा साइड का हार्ट होता है जो लंग्स को ब्लड पंप करता है? ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट ऑप्शन इज राइट। राइट साइड से ही पल्मोनरी आर्टरी होती है जो ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है, लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी, और फिर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेके राइट लेफ्ट आर्टरियम में आती है। द मेन आर्टरी सप्लाइंग द हार्ट इज, हार्ट को मेन आर्टरी कौन सी है जो सप्लाई करती है? ऑप्शन ए ओर्टा, ऑप्शन बी पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी कैरोटिड आर्टरी। तो जो हार्ट को सप्लाई करती है वो कोरोनरी आर्टरी, और जो हार्ट से पूरी बॉडी को सप्लाई करती है वो ओर्टा। अगला क्वेश्चन, हार्ट ब्लॉक इज डिफेक्ट इन, जो हार्ट ब्लॉक है वो किसका डिफेक्ट है? किसके डिफेक्ट में? पल्मोनरी फंक्शन, किडनी फंक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, लिवर फंक्शन। जो हार्ट ब्लॉक है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम होता है, एस ए नोड, ए वी नोड, पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिंज, जो 4 चीजें होती हैं, बंडल ऑफ हिंज पहले होता है, पुरकिंजे फाइबर लास्ट में होता है, तो ये कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का, इसके डैमेज होने की वजह से हार्ट ब्लॉक हो सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच विटामिन डिफिशियंसी लीड्स टू इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम? इसमें पूछा है कौन सा विटामिन है जिसकी डिफिशियंसी की वजह से ब्लीडिंग टाइम बढ़ सकता है? तो वही विटामिन जो क्लॉट में हेल्प करता है, अगर उसकी कमी होगी तो क्या होगा? ब्लीडिंग देर तक होगी, क्लॉटिंग बाद में होगी तो ब्लीडिंग टाइम उसकी वजह से बढ़ेगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, विटामिन के। ब्लड से रिलेटेड जितना है विटामिन के ही होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
इंडिकेट्स पुअर सर्कुलेशन। इसमें पूछा गया पुअर सर्कुलेशन को क्या इंडिकेट करता है? वार्म स्किन, बाउंडिंग पल्स, साइनोसिस, फ्लश्ड स्किन। सो करेक्ट ऑप्शन इज साइनोसिस। ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन बोलते हैं साइनोसिस को। तो जब ब्लड की सप्लाई पूरी तरह से अच्छे से नहीं होगी तो क्या होगा? ब्लू डिस्कलरेशन होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बिलोंग टू एसी इनहिबिटर। इसमें पूछा है कौन सी ड्रग है जो एसी इनहिबिटर से बिलोंग करती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी। जितनी ड्रग की लास्ट में प्रिल आता है, PRIL, वो सब होती हैं तुम्हारी ACE इनहिबिटर। ACE में लास्ट में प्रिल आता है, ये ड्रग याद रखो। अगला क्वेश्चन, व्हिच लैब टेस्ट असेस ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा लैब टेस्ट है जो ब्लड की क्लॉटिंग को असेस करता है? ऑप्शन ए CBC, ऑप्शन बी PTINR। CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, PTINR का फुल फॉर्म होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ऑप्शन सी BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ऑप्शन डी LFT। करेक्ट ऑप्शन इज LFT का फुल फॉर्म होता है लिवर फंक्शन टेस्ट। इसका PTINR का नॉर्मल PT का जो होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो नॉर्मल होता है 11 से 13 सेकेंड। न्यू में इतना है, पहले जो लिखते थे वो 11 से 14 भी लिखते थे, अब नॉर्मल इतना ही लिखते 11 से 13। INR का लगभग बोल सकते हो ये 1 के राउंड होता है, 0.9 to 1.2, ये INR का होता है नॉर्मल। अगला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी, ब्लड क्लॉटिंग, हार्मोन सिक्रेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ब्लड क्लॉटिंग। जो प्लेटलेट होती है ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है। अगला, द टर्म एंजियोप्लास्टी रिफर्स टू। एंजियोप्लास्टी किसे बोलते हैं? बाईपास सर्जरी, वॉल रिपेयर, आर्टरी वाइडनिंग यूजिंग बैलून, स्टेंट रिमूवल। सो करेक्ट ऑप्शन है आर्टरी वाइडनिंग यूजिंग बैलून। बैलून का यूज करके आर्टरी को वाइड करना, चौड़ी करना, यही एंजियोप्लास्टी कहलाता है। द इंफीरियर वेना कावा रिटर्न ब्लड फ्रॉम। ने पूछा कि जो इंफीरियर वेना कावा है ब्लड को कहाँ से, इंफीरियर है मतलब नीचे साइड, कहाँ से ब्लड को आता है? ऑप्शन ए अपर बॉडी, ऑप्शन बी हेड, ऑप्शन सी लोअर बॉडी, ऑप्शन डी लंग्स। तो करेक्ट ऑप्शन है लोअर बॉडी। जो इंफीरियर वेना कावा होता है लोअर बॉडी से लाता है इंफीरियर वेना कावा, और जो अपर बॉडी का ब्लड लाता है वो होता है सुपीरियर वेना कावा। अगला, दी पल्मोनरी वेन्स कैरी। जो पल्मोनरी वेन है वो क्या कैरी करती हैं? यही वेन एक होती है जो उल्टा चलती, नहीं तो जितनी वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और जितनी आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन पल्मोनरी वेन से क्या होगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। कहाँ से? लंग्स से हार्ट तक लेके आती है पल्मोनरी वेन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। द मेन फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी डाइजेशन, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन डी हार्मोन रेगुलेशन। तो कार्डियोवैस्कुलर का मेन फंक्शन क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का आएगा ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कराता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और ब्लड का कोरोनरी आर्टरी ब्रांच ऑफ फ्रॉम। जो कोरोनरी आर्टरी है किसकी ब्रांच है? कहाँ से कोरोनरी आर्टरी एराइज होती, कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी सुपीरियर वेना कावा, ऑप्शन सी ओर्टा, ऑप्शन डी सबक्लेवियन आर्टरी। तो करेक्ट ऑप्शन है ओर्ट्रा। ओर्ट्रा को ही लार्जेस्ट आर्टरी बोलते हैं। अगर लार्जेस्ट वेन पूछे तो इन्फीरियर वेना कावा, नहीं तो केवल वेना कावा बता दो, नहीं तो इन्फीरियर वेना कावा, और लार्जेस्ट आर्टरी है तो ओर्टा। ओर्ट्रा से ही पल्मोनरी आर्टरी एराइज, ये पल्मोनरी आर्टरी कोरोनरी आर्टरी एराइज होती है। which causes the lub dub sound of the heart? ब्लड फ्लो, मसल कॉन्ट्रैक्शन, वाल्व क्लोजर, ब्रीथिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है जब वाल्व क्लोज होती है तो उसकी वजह से लब और डब साउंड सुनाई देते हैं हार्ट के। कार्डियक टेम्पोनेट इज। कार्डियक टेम्पोनेट किसे बोलते हैं? ऑप्शन ए वाल्व इन्फेक्शन, ऑप्शन बी एक्सेस फ्लूइड इन पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी कोरोनरी ब्लॉकेज, ऑप्शन डी कंडक्शन डिफेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज जब पेरिकार्डियम में फ्लूइड बढ़ जाता है। पेरिकार्डियम जो हार्ट की कवरिंग होती है, मान लो जैसे ये हार्ट है तो ये जो मान लो ये 3 लेयर होती है, हम एक बना रहे हैं, मान लो पेरिकार्डियम बन गई। तो जब हार्ट की और लेयर के पेरिकार्डियम के बीच में यहाँ पे फ्लूइड होता है थोड़ा बहुत, केवल मॉइस्चराइजेशन के लिए, एक प्रकार से फ्रिक्शन ना हो ज्यादा। तो
तो जो फ्लूइड है जब ये बढ़ जाएगा तो इसे ही कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं। हार्ट वाल के बीच जब फ्लूइड का एक्सेसिव फ्लूइड, जब एक्सेस फ्लूइड हो जाता है तो उसे पेरिकार्डियम इफ्यूजन में, इसको पेरिकार्डियक टेम्पोनेट बोल दो या फिर कार्डियक पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी शायद बोलते हैं। अगला, व्हिच ईसीजी फाइंडिंग इंडिकेट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ईसीजी की कौन सी फाइंडिंग एमआई को डिनोट करती है? ऑप्शन ए प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, ऑप्शन बी एसटी सेगमेंट एलिवेशन, ऑप्शन सी टी वेव इन्वेजन, ऑप्शन डी ब्रेडिकार्डिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज एसटी सेगमेंट एलिवेशन। एमआई में एसटी सेगमेंट क्या होगा? एलिवेट होगा। अगला क्वेश्चन, आर्टरी डिफर फ्रॉम वेन्स बिकॉज दे, जो आर्टरी होती हैं वो वेन से डिफर होती हैं, उसका रीजन कैरी ब्लड टू द हार्ट, कंटेन वाल्व्स, कैरी ऑक्सीडेंटल ब्लड मोस्टली, आर थिन वॉल्ड। सो करेक्ट ऑप्शन कैरी ऑक्सीडेंटल ब्लड मोस्टली, ये ऑक्सीडेंटल ब्लड को कैरी करती है मोस्टली, और इसमें बस एक ही एक्सेप्शन होता है जो पल्मोनरी का। Which लैब टेस्ट डिटेक्ट हार्ट फेलियर, कौन सा लैब टेस्ट है जो हार्ट फेलियर को डिटेक्ट करेगा? ऑप्शन ए ट्रोपोनिन, ऑप्शन बी बीएनपी, ऑप्शन सी सीआरपी, ऑप्शन डी एलडीएल। सो करेक्ट ऑप्शन इज बीएनपी जो होता है वो हार्ट फेलियर को डिटेक्ट करेगा। अगला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसए नोड, एसए नोड का फंक्शन क्या होता है? पंप ब्लड, ऑक्सीजनेट ब्लड, इनिशिएट हार्ट बीट, रिमूव वेस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन है जितना कंडक्शन सिस्टम है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ प्रोकेंदर फाइबर, ये सब इनिशिएट हार्ट बीट, हार्ट को धड़काने में इनिशिएट करते हैं, कंडक्ट कराते हैं। व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज वाइटल फॉर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी क्लोराइड, ऑप्शन डी बाइकार्बोनेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज जो कैल्शियम है वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला, व्हिच कंडीशन इज एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर थ्रोम्बोलिटिक्स, थ्रोम्बोलिटिक के लिए कौन सी, थ्रोम्बोलिटिक मतलब जो थ्रम्बस को तोड़ दें, कौन सी कंडीशन है जो थ्रोम्बोलिटिक के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? हाइपरटेंशन, स्ट्रोक हिस्ट्री, एंजाइना, अस्थमा। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रोक हिस्ट्री। द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ रिफर्स टू, जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है वो किसको रिफर करता है? कंडक्शन स्पीड, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हार्ट स्ट्रेच स्ट्रेंथ रिलेशनशिप, वॉल फंक्शन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हार्ट स्ट्रेच स्ट्रेंथ रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बाउंडिंग पल्स इज कॉमनली फाउंड, जो बाउंडिंग पल्स हो मेनली किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिया, ऑप्शन बी शॉक, ऑप्शन सी फीवर, ऑप्शन डी एनीमिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज फीवर, फीवर में बाउंडिंग पल्स कॉमनली पाई जाती है। तो आगे के एमसीक्यू अगले वीडियो में देखेंगे, 50 एमसीक्यू और हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।